पीरियड्स के मसाइल आजकल बहुत कॉमन हैं और दिन ब दिन ऐसे पेशेंट्स या ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी के मसाइल हैं, यानी माहवारी बार बार आती है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या इस जैसे सिमिलर मसाइल, उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आज के सेशन में हम पीरियड की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। अगर आपको एक माहवारी महीने के बाद 28 से 40 दिन के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं। इन दिनों में बाज़-औक़ात हम 5 या 6 दिन का इजाफा या उसकी कमी भी कर सकते हैं। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 21 दिन से लेकर तो 35 से 40 दिन के अंदर किसी भी वक्त पीरियड्स बग़ैर किसी दवाई के या बग़ैर किसी मेडिसिन के लिए आ जाते हैं तो दैट मीन्स दे आर नॉर्मल। अब आ जाते हैं कि ब्लीडिंग कितने दिन हो तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। 2 दिन से लेकर 8 दिन तक होने वाली ब्लीडिंग को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है तो इसको एबनॉर्मल कंसिडर कर लेंगे, और अगर 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। इसी तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है ब्लीडिंग का, जो कि मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि उन्हें पहले 3 से 4 दिन हैवी फ्लो होता है और उसके बाद जस्ट स्पॉटिंग होती है और लेटर ऑन पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। अमूमन यही वाला ट्रेंड चलता आ रहा है। सो ये सब चीज़ें हमारे नॉर्मल पीरियड्स के बारे में हो गई, यानी 21 दिन से लेकर 35 दिन तक अगर किसी भी टाइम पे आपको पीरियड्स आ जाएं तो ये नॉर्मल हैं। ब्लीडिंग का दौरानिया 2 दिन से लेकर 8 दिन के दरमियान किसी भी टाइम हो तो ये नॉर्मल है, और ब्लीडिंग का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें ना तो बहुत कम खून पड़ रहा है ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ कंसिडर की जाएगी। अब आप एब नॉर्मल पीरियड्स के बारे में जान चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एब नॉर्मल ब्लीडिंग या माहवारी के जो मसाइल आजकल डेवलप हो रहे हैं वो क्या हैं। उन मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला है कि 30 या 40 दिन गुजर जाते हैं लेकिन पेशेंट्स को पीरियड्स नहीं आ रहे होते, और इवन 2-2, 3-3 महीने भी गुजर जाते हैं, पेशेंट्स को ब्लीडिंग नहीं होती या पीरियड्स नहीं आते। इसी तरह से अगर आपको बार बार या जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है और इसके लिए भी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको जस्ट एक दिन स्पॉट लग रहा है, ऑल्दो हम उससे पीरियड ही कंसिडर करेंगे, लेकिन ये यकीनन कोई ना कोई मसला है जिसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट को दिखाना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आपको 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ब्लीडिंग का एक स्पेसिफिक पैटर्न नॉर्मली चल रहा होता है कि पहले 3 या 4 दिन हैवी ब्लीडिंग होगी और उसके बाद स्पॉटिंग की तरफ आ जाएगा। ये हर इंडिविजुअल में, यानी हर खातून का एक डिफरेंट पैटर्न होता है जिसके हिसाब से उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर आपको अपने पिछले पैटर्न से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई है या बहुत कम ब्लीडिंग शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम या एबनॉर्मेलिटी है जिसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के सेशन में आप नॉर्मल और एबनॉर्मल पीरियड्स के बारे में जान चुके होंगे। एबनॉर्मल पीरियड्स की बहुत सी वजूहात होती हैं जिनके बारे में मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। उसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड में एक हार्मोन प्रोलैक्टिन की मिकदार को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स अभी अभी शुरू हुए हैं, यानी आपकी एज 13, 14 या 15 साल है, तो भी ये एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, या आपकी एज 45 से ऊपर है और आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी रिसेंटली बीमार हुई हैं या खुदा न खास्ता जैसे टाइफॉइड हो गया या कोई और बीमारी है जिसके लिए आपने मेडिसिन का यूज़ किया है, हैवी मेडिसिन का, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। बाज़-औक़ात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम्स या हार्मोन्स के प्रॉब्लम भी कोई ऐसी रीज़न क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग के डेज ऊपर या नीचे हो जाते हैं। इस सेशन को करने का मकसद ये है कि आप जान सकें कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं और एबनॉर्मल पीरियड्स क्या हो सकते हैं, ताकि जब भी आपको माहवारी में कोई भी बेकायदगी महसूस हो, चाहे वो बार बार ब्लीडिंग का होना है या बहुत देर के बाद और 2-2, 3 महीने पीरियड्स का ना होना है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, ताकि आपके जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है उसके बारे में देखा जा सके कि कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रहा, अंदर कोई अंडरलाइंग इशू तो नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो नॉर्मली आपका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है
जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होगा कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपको अपने बहुत से सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। थैंक यू वेरी